हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और खाना पीना अच्छे से खा रहे होंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 12 की भौतिकी। क्योंकि इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं बहुत नज़दीक। टाइम कितना बचा हुआ है? ओनली 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 45 दिन। लिखा 48, बचे 45। तो हम बिना देरी किए आप लोगों से बता रहे थे कि 25 टॉपिक कराएंगे। 25 मतलब 25 मतलब 25 टॉपिक बताएंगे आपको हम। वो भी किसके बताएंगे? 25 टॉपिक हम बताएंगे। टॉपिक हम 25 टॉपिक बताएंगे, वो भी फिजिक्स के बताएंगे। फिजिक्स सिर्फ इतना पढ़ना है, 25 टॉपिक। क्योंकि अब हमें हंसी आ गई एक बात पे। कारण क्या है पता है? किस बात पे हंसी है पता है? हर मतलब यूट्यूब पे बिना देरी किए पहले पढ़ाते हैं, फिर बाद में बताते हैं हंसी क्या है, मतलब क्यों आई, कैसे आई, क्यों नहीं है। तो बिना देरी किए पहले 25 टॉपिक कराते हैं, क्योंकि 25 टॉपिक कराएंगे बड़ा लेक्चर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली मेरी हेडिंग इसमें है, ये देखो 2500 है, पेज फटा हुआ है। पेज पेज से मतलब नहीं है, आपको 25 हेडिंग करानी है मुझे। पेज देखिए हो तो देखते रहिए हो। तो भैया स्टार्ट करते। देखो पहली हेडिंग क्या है हमारी? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक। कूलाम का नियम जो है वो पहले हम कराएंगे। फिर और भी आपको देखो, पहले हम आपको क्या बोलते हैं उसे, पहले हम यहाँ पे जो जो हेडिंग कराएंगे वो आपको लिख के बताते हैं। फिर हम यहाँ पे आप लोगों को कराते हैं हेडिंग। पहली हेडिंग है कूलाम का नियम। दूसरी हेडिंग मेरी है यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तथा आघूर्ण। अब अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया विद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पे तथा क्यों लगा दिया, फिर आघूर्ण लिख दिया। इसका कहने का मतलब पता है क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव की पहले हम डिफिनेशन कराएंगे, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन कराएंगे। ठीक है? तो हम ये इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप ये रेखा चित्र बना रहे हैं, ठीक है, रूपरेखा। और तीसरी हेडिंग मेरी यहाँ पे है। तीसरी यहाँ पे डेरिवेशन है। ठीक है, तीसरी डेरिवेशन है, एक समान बाद, एक समान बाद विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, आघूर्ण। ये भैया ये तीसरी हेडिंग है। अब चौथी हेडिंग जो आप लोगों को कराएंगे वो कराएंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कराएंगे। पांचवी हेडिंग कराएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, प्रमेय। फिर यहाँ पे हम छठी हेडिंग कराएंगे आपको, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, का निगमन। सातवीं हेडिंग आपको कराएंगे
बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आवेश के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव। सातवीं हेडिंग कराएंगे आपको समविभव पृष्ठ। सातवीं हेडिंग समविभव पृष्ठ तथा विभव प्रवणता। ये हेडिंग आप लोगों को कराएंगे, और भी बहुत हेडिंग करानी है आपको, तो यहाँ लिखाते हुए बन नहीं पा रहा है क्योंकि हम लोगों के पास बोर्ड छोटा है। अब आप लोगों को हाँ एक और संधारित्र का सिद्धांत, नौवीं है संधारित्र का सिद्धांत। ये हमको 9 हेडिंग यहाँ पे करा पाए हैं, तो 9 हेडिंग आपको बता रहे हैं क्योंकि और भी आपको कराएंगे, क्योंकि इस लेक्चर में तो मुझे लग रहा है कि 15 ही हेडिंग हो पाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग है, साथ में डेरिवेशन भी है। सिर्फ इतना ही करना आप लोगों को है, पास हो जाओगे। ठीक है, फिजिक्स में पास हो जाओगे, वो भी 80+ लाओगे, क्योंकि वो नहीं हम बताएंगे कि यहाँ पे 90+ आएंगे, 95+ आएंगे, ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये नहीं आएंगे भैया, क्योंकि कड़ा शब्द है, बोलते मुझे शर्म नहीं लगती है। तो 1 मिनट आप लोग फोटो खींचो या उतारो कॉपी पे। पहली हेडिंग कौन सी मेरी, कूलाम का नियम हम पहले कराएंगे, फिर दूसरी कराएंगे विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यहाँ पे कम जगह थी तभी ये लिख दिया। ठीक है, तीसरी हेडिंग कराएंगे एक समान बाध विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तीसरी हो गई। चौथी कौन सी मेरी है, विद्युत फ्लक्स है। पांचवी कौन सी है, गॉस की परिमेय है। छठी कौन सी, गॉस की परिमेय से कूलाम के नियम का निगमन। सातवीं हेडिंग है विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव। विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, आठवीं हेडिंग है समविभव पृष्ठ तथा विभव प्रवणता। नौवीं हेडिंग है संधारित्र का सिद्धांत। और भी बहुत हेडिंग है, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हो तो चुका होगा आप लोगों का। अब हम पहली हेडिंग आप लोगों को कराते हैं। तो पहली हेडिंग कराते हैं आपको कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, पहली हेडिंग कराते हैं कूलाम का नियम। पहली हेडिंग आपको कूलाम का नियम कराते हैं, तो जितनी ही थ्योरी लिखा है उतनी ही लिखना आपको बोर्ड में है, और यहाँ भी इतनी ही समझना है, ज्यादा नहीं समझना है, क्योंकि ओवर स्मार्ट बनना बहुत रिस्की होता है। क्या है, इस नियम के अनुसार, इसी गलत लिख दिया हमने, तो कुछ नहीं आया तुमको। इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, शॉर्ट में लिख रहे क्योंकि बोर्ड छोटा है, के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। क्या पढ़ाई दिया भैया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के उन बिंदु आवेशों
के गुणनफल के एक मिनट इंक डालते हैं, इंक समाप्त हो गई। वहां से इंक, उधर भी इंक रखी हुई है, अंकुश सुन पा रहे हैं? इंक वहां रखी होगी, देखो। इंक हम लोग कहाँ पे हैं? सुनना। अच्छा, क्या है? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समाप्त। यहीं तक है नियम, ठीक है। तो नियम तो मेरा समाप्त हुआ, तो थ्योरी समाप्त हुई, नियम नहीं समाप्त। अब क्या बोल रहा है, एक बात हम नियम आपको समझाते हैं, फिर उसका मतलब थोड़ा निगमन आप लोगों को कर लेना है, बात समाप्त। इस नियम के अनुसार, अनुसार लिखा है किन्हीं, किन्हीं लिखा ऊपर वो ना, थोड़ा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब कहने का मतलब, किन्हीं दो बिंदु हैं, आवेश हैं, एक Q1 एक Q2, क्या बोल रहा है? उनके बीच लगने वाला बल, एक बल हमने यहाँ पे लगा दिया F, ठीक, उनके अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी को हमने माना R। हाँ यार गलत है यार, दूरी के व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग, देखो गलती हो गई, इसका मतलब पढ़ा नहीं पाते। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। दूरी के वर्ग के, ये समीकरण मेरा पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक। अब देखो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक। यहां पे हमने ये लिखा, इसे कर लिया, R² लिख दिया, Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया, ठीक। अब जब हम इसे हटाएंगे, अब आप लोगों ने एक बार अनुक्रमानुपाती जब यहाँ हटाया जाता है तो क्या आता है? एक नियतांक आता है, ठीक है, एक नियतांक आता है, एक नियतांक आता है। इसे हमने हटाया तो एक हमने के नियतांक बढ़ा लिया, ठीक, के नियतांक बढ़ा लिया। तो के नियतांक जब बढ़ाएंगे तो 1/R², Q1 Q2, ठीक, Q1/Q2। तो यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे आ नहीं पाएगा इतना, तो आप लोगों का वहां तक हुआ होगा, यहाँ तक हुआ तुम लोग गलत, रुको यार एक मिनट, सही है, दिख नहीं रहा अच्छे से, जी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक मिनट, के नियतांक बढ़ा देंगे, अगर हम इसे हटाएंगे तब के बढ़ा R² Q1 Q2, ठीक। अब हम यहाँ पे देखो, ये भी इतना जो सही है, इतना लिखो, थोड़ा इधर आ जाओ, तो हम एक मिनट आपको और बताते हैं। के की जगह पे हम क्या लिखते हैं, क्योंकि के बराबर हो, नियतांक की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक। जो इसका मान होता है 9 गुणे 10⁹9, ठीक, समझिए। तो हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
आर स्क्वायर। हाँ, अब मेरा ये समाप्त हुआ कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम समाप्त हो गया। आप लोगों को जल्दी जल्दी लिखना है। फिर दूसरा नियम हम मतलब दूसरी हेडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग समाप्त हो गई है, तो जल्दी आप लोग करो। तो 1 मिनट हम वीडियो देखते हैं, तब तक आप लोग करो। बंद करो। हो चुका है आप लोगों का कि नहीं अभी हुआ है? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो चुका? इरेज करते हैं हम। अब दूसरी हेडिंग पे आते हैं हम। दूसरी हेडिंग पे आते हैं। दूसरी हेडिंग पे आते हैं। दूसरी हेडिंग क्या हो रही है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक। हाँ, अब इसको करा दें। यदि किसी निकाय में, नहीं पहले 1 मिनट और लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में, यदि यदि होता है, यदि नहीं, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी, यदि किसी इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल, कई अन्य आवेशों के कारण बल के योग के बराबर होता है। बल के योग के वेक्टर के बराबर होता है। वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोगों की दूसरी हेडिंग है। जल्दी जल्दी हेडिंग करें, उसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। तो हम आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। हमने किस तरीके से उसे समझा कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश होता है, ये कोई गोला है, उसमें अनेक आवेश हैं, क्यों 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 क्यों। ठीक है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से कई एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण, कोई एक आवेश है, उनमें सभी आवेशों के कारण बल, सभी आवेशों के कारण बल के योग के वेक्टर के बराबर होता है।
समझे? इस तरीके से हमने इसे समझे थे। ठीक है, ये आप लोग रटना है तो रट लेना, क्योंकि हमें तो समझाना था, समझा चुके। जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी। 1 सेकेंड का टाइम है। एक सेकेंड का टाइम है मित्र। एक सेकेंड का टाइम है, जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया, हुआ। जल्दी जल्दी। ये समझो, ये वाला जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक मित्र, ये वाला जो पॉइंट है बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है, क्योंकि बोल रहा आदि किसी निकाय, आदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो। मान लीजिए कमरा है, उसमें बहुत आवेश हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, उनमें से एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल के बल के योग के बराबर, वेक्टर के बराबर होता है। समाप्त। ठीक है, तो इसे हो गया आप लोगों का। इसे रेस करते हैं। अब तीसरा हम कराते हैं हेडिंग। बहुत टाइम हो गया भैसो। तीसरी हेडिंग कराते हैं आप लोगों को। विद्युत द्विध्रुव। जो 1 मिनट देखते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? विद्युत द्विध्रुव क्या है समझो। आदि किसी क्या बोलते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच चली गई अल्प दूरी को ही क्या बोलते हैं, क्या होते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। 1 मिनट देखना भी पड़ेगा यार, कि रुको 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड टाइम दो हमको, फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो 1 मिनट, 1 मिनट लिखी हुई है कि नहीं? हाँ देखो, कराते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, नहीं यार यही बोला था ना, कॉपी खोल देते हैं। बाह्य निकाय, बाह्य निकाय जिनमें, जिसमें दो बराबर, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश। 1 मिनट, सटीक अच्छे से नहीं लिखा था, थोड़ा बढ़ के लिखना था हमको। बाह्य निकाय जिनमें दो बराबर, दो, दो भी गलत लिखे, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं।
रखे होते हैं। कहने का मतलब पता है, ये के आवेश हुआ और ये के आवेश हुआ, इसे हमने माइनस का दे दिया, इसे प्लस का दे दिया, इनके बीच की चली गई दूरी 12 है, यही बोल रहा है। अल्प की दूरी यही भी लिखो तीसरी हेडिंग जल्दी। तीसरी में एक और बताई थी तुम्हें, अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। हो गया। अब हम आप लोगों को एक और बताते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। हाँ, अब इसमें पहली हेडिंग भाई ये थी, दूसरी हेडिंग यहाँ पे ही करते हैं हम आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण, रुको एक मिनट, आघूर्ण, ठीक। वह निकाय निकाय जिनमें, वह निकाय जिसमें 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 भी है, वह निकाय जिसमें एक आवेश के परिणाम एक एक के परिणाम तथा अल्प दूरी अल्प दूरी 12 के बराबर होते हैं। 12 के गुणनफल होते हैं इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं P बराबर Q इंटू 12। एक मिनट भैया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हो चुका है, देखो हो चुका है, जल्दी करो आप लोग, 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी करो, 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी। हुआ? जहां पे समझ में ना आया तो तुरंत पूछो भैया। तीसरी हेडिंग कौन से पढ़ाना है? हम्म हो गया आप लोगों का? हाँ, बिना देरी किए चौथी हेडिंग में कराते हैं आप लोगों को। और चौथी हेडिंग मेरी है यहाँ पे, पेज में है लिखी, एक समान बाद एक समान बाद विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्र में
रखे क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण आघूर्ण। क्योंकि ये डेरिवेशन बड़ी थी तभी छोटी हमने मतलब छोटे में लिखा है, ठीक है, छोटे अक्षर में लिखा है। बस एक समान बाल विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, ये हेडिंग बड़ी है, मतलब डेरिवेशन बड़ी है, तो तभी आप लोगों को हमने क्या किया है, तभी आप लोगों को ये हमने इसी तरीके से लिखवा दी है। ठीक, और बड़ी हेडिंग जाएगी तो हम आप लोगों को एक बात बताते हैं, बाद में बताते हैं, बहुत बातें भी हो जाती हैं। देखो पहले इसका चित्र बनाते हैं हम। एक सेकेंड भैया, चित्र भी बनाना, वैसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक, हम्म, क्यों माइनस क्यों साइन थीटा। समझो भाई, ये हमने चित्र बना दिया। इस डेरिवेशन का चित्र ये है, ठीक है, इस डेरिवेशन का चित्र ये है। अब आप लोग समझा रहे होंगे भाई डेरिवेशन का चित्र समझाओ किस तरीके से। देखो ये कि एक माइनस क्यों आवेश प्लस क्यों आवेश, समझ गए, माइनस क्यों प्लस क्यों। अब एक तुमने सूत्र पढ़ा होगा, E बराबर एफ अपान क्यू। एक सूत्र क्या होता है, क्योंकि एफ ना E बराबर एफ अपान क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल इंटू गुणे आवेश, ठीक, भाग आवेश। आप समझो, जिसके साथ ठीठा बनाता है उसे हम कोस में लिखते हैं, जिसके साथ ठीठा नहीं बनाते उसको हम साइन में लिखते हैं। ठीक, ये चित्र बनाओ बस, और आपको हम आगे समझाते हैं। इसी में समझाना है, समझ गए। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा वो लगेगा, वरना इसी में समझा देते हैं आप लोगों को। चित्र खाली इसे जल्दी जल्दी उतारो, इसी का चित्र, फिर हम आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। ठीक, चित्र लिख लिया। आप देखो समझो, बल युग्म आघूर्ण, बल बल युग्म आघूर्ण बराबर बल इंटू डेरिवेशन है भाई, ये डेरिवेशन कराना है। बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत
ठीक। बल युग आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं, बल युग आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं भाई। ठीक, बल युग आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, बल को एफ से लिखते हैं। अब बल इंटू क्रिया की रेखा से साइन थीटा। ठीक, समझ में है? अब अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बाई कूलम। तो बल बराबर ई बाई क्यू होगा, यहां पे रख देंगे। टाउ बराबर ई इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा इतना। अब एक सूत्र तुम्हें पढ़ा होगा, P बराबर 2QL, ये सूत्र पढ़ा होंगे तो यहाँ पे लगा देंगे। जो पहले हम इस तरीके से लिख देंगे 2QL इंटू ई साइन थीटा, ये लिखेंगे। अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे भाई, इसकी जगह पे हम उधर हम देखो लिखे हैं, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे P साइन थीटा। थोड़ा इसे सटीक से लिख लेते हैं, ताऊ बराबर ई पी थीटा। तो ये सटीक से अच्छा नहीं लग रहा, उसी तरीके से अच्छा लग रहा है। ठीक, ये हो गया। अब हमने एक चीज है, अगर हम इसे हटाएंगे तो वेक्टर नहीं लगा देंगे। अभी आप लोगों को पढ़ाए थे वेक्टर के बारे में हम, ये दोनों सही है, ये यहां तक सही है। हो गया भाई, ये देखो, ये जल्दी जल्दी उतारो ये। और इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे पी लिखा है हमने, यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं कि किसकी जगह पे क्यों की करके लिखे हैं, इसकी किसकी जगह पे क्या लिखे हैं, सब आगे लिखा है। बल युग आघूर्ण को भैया इससे लिखते हैं, जो सबकी हिंदी लिख दी है। ठीक है, 1 मिनट हम कैमरा चेक करते हैं, तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसे जल्दी नोट करेंगे। हो गया, हो गया, उतर गया। छाप लिया भैया तुम लोगों ने? छाप लिया हो तो बता, मिटा ले। अब ये इतना पेपर में करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, तो इतना करोगे नंबर नहीं देगा भैया एग्जामिनर। ये पता है कितने नंबर में पूछता है? 5 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर में 5 नंबर इन चीजों में नहीं देगा, नहीं। अब कैसे नहीं देगा, अब कारण सुनो मेरा। अब हम एक चीज आप लोग चित्र बनाओगे, पहले देखो ये हेडिंग आएगी, हेडिंग आएगी, चित्र बनाइयो, ये करियो। नहीं, ये नहीं करना, हेडिंग आए उसके बाद हम जो लिखा रहे हैं वो लिखना। अब हम आप लोगों को बोल रहे हैं वो लिखना। ठीक है, 1 मिनट हम चित्र बनाते हैं, फिर आपको हम चित्र भी बनवाए थे, 1 मिनट हम यहाँ बना के देखते हैं, फिर उससे हम आप लोगों को कराते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भैया तुम लोगों को नहीं बनाना है, मैं समझने के लिए अभी आप लोगों को एक बात बता रहा हूं। हाँ, लिखो माना, लिखो माना, माना 2 बिंदु आवेश, माना 2 बिंदु आवेश। पहले देखो तुमको लोगों को क्या करना है, पहले हमें बोलना नहीं है, ये हेडिंग डालनी है, डाल दी तुमने। उसके बाद ये तुम लोगों को बाद में करना है यार, कर दिए हो तो कोई बात नहीं, उसके नीचे लिख दो, क्योंकि आप लोगों को पेपर में यहीं पे करना है जाके। ठीक है, चित्र से पहले ये करना है, क्योंकि अगर इतने में नंबर थोड़ी ना कोई दे देगा यार, क्योंकि हम अपने पास से लिखा रहे हैं। माना ये चित्र से आपको वहां माना छाप देना जाके, इसलिए यहाँ नहीं करा भाई। माना यहाँ से लिखते हैं, यहाँ तक आता था खाली माना, माना मतलब इसके चित्र के बारे में आता था। आप लोगों को हम लिखा रहे हैं तो लिखो, चित्र में क्या बोलता, माना 2 बिंदु आवेश, लिखो माना 2 बिंदु आवेश Q1 ने माइनस क्यू तथा प्लस क्यू लिखो। ठीक है, हो गया, माना 2 बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, उनके बीच की अल्प दूरी 2L, उनके बीच की अल्प दूरी 2L लिखा। हो गया, हाँ हो गया, इतना हुआ। क्या बोले, माना 2 बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, उनके बीच की दूर मतलब दूरी 2L में रखा हुआ है। हो गया, रखा हुआ। ठीक है, बिंदु आवेश माइनस क्यू
तथा प्लस क्यू, आगे लिखते जाओ, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के साथ जो अल्प दूरी, जो लिखा रहे वो लिखो, जो दोबारा दोबारा नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं भी भूल जा रहा हूं क्या लिखा रहा कि नहीं। जो अल्प दूरी 2l के साथ थीटा कोण पे रखी हुई है, जो अल्प दूरी 2l के साथ थीटा कोण पर रखी हुई है, इसमें इसमें एक बल कार्य करता है जिसे हम बल का F से लिखते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से लिखते हैं, और विद्युत द्विध्रुव और प्रयोग होने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P भी रखा हुआ है। हो गया आप लोगों का भी इतना। हाँ, अब इतना लिखो, समाप्त करो, और तो उस पे लिखो रखा हुआ है, तो डालो, फिर यहाँ पे इतना लिखो, तब डालो, तब, हाँ तब इतना लिख दो, ठीक है। हुआ, हाँ हो गया। अब एक हेडिंग और कराते हैं आप लोगों को फिर। एक मिनट, एक हेडिंग और कराते हैं आप लोगों को हम। विद्युत फ्लक्स, एक हेडिंग है, 5वीं है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स फ्लक्स कहते हैं। हुआ इतना, लिखते जाओ ये साथ में, यहाँ पे लिखो, आदि पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव dA तथा, हो गया, विद्युत क्षेत्र E हो तो dA तथा E विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। उतारो भैया, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी। थीटा बराबर 0।
भैया जल्दी जल्दी ये उतारो। उतर गया? जल्दी उतारो, जल्दी 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 मित्र, जल्दी। उतर गया हो तो आप लोगों को एक बात बतानी थी। हम अब उतर गया। हाँ जल्दी जल्दी। हम्म। तो धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम सब। हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी लेक्चर देख के 45 मिनट का लेक्चर हो गया। सिर्फ 5 हेडिंग कराई हुई हैं, 5 हेडिंग 45 मिनट में हो गई। और आज आप लोगों को हम क्या वचन दिए थे, वचन दिए हुए थे कि 25 हेडिंग कराएंगे, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ 5 हेडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट हुई हैं, और सारी हेडिंग खलासा नहीं। और तुमको कराई जाएंगी, कल कराई जाएंगी, क्योंकि इस समय रात के 11 बजा हुआ है, 11:30 या 11 हुआ है टाइम। तो अभी बता रहे ये हेडिंग, और आपको कल हेडिंग कराई जाएंगी। आपको जो भी हेडिंग कराई जाएंगी, बची हुई हेडिंग, वो कल कराई जाएंगी। और आज आपको ये 5 हेडिंग है, वो आप लोगों को पीडीएफ में मतलब वीडियो डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे। और ये मत मतलब सोचियो ये 5 हेडिंग आ रही हैं तो मेरा भरा नहीं होगा। 25 जो हेडिंग निकाले हैं सिर्फ उनको पढ़ लियो, 80 पार नंबर आएंगे। सच में 80 पार आए हैं। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।